सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज का अंबेडकर संदेश 23 जून 1956 को बाबा साहब के द्वारा दिया गया क्रांतिकारी भाषण है। इसका सेकेंड भाग आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रथम भाग कल हमने आपके समक्ष रखा था। यदि आपने पिछला अंबेडकर संदेश नहीं सुना है तो उस संदेश को भी सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर आप पूरे निष्कर्ष तक पहुँच जाएंगे। ये आज के अंबेडकर संदेश में हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं 1956 से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा साहब के समक्ष उपस्थित होता था। वो प्रश्न था कि भारत में बौद्ध धर्म समाप्त क्यों हुआ, आखिर क्या कारण था। तो आज हम 3 महत्वपूर्ण कारण बाबा साहब ने बताए, उन 3 कारणों का हम जिक्र आपके समक्ष करने वाले हैं। वो 3 कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी धर्म लुप्त हो सकता है, बौद्ध धर्म किस वजह से लुप्त हुआ, वो भी कारण हम आपके समक्ष विस्तार से रखने वाले हैं। सम्मानित साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि चैनल को अभी आप बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सुबह 5 बजे हर दिन अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, जिसमें बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हम लेकर उपस्थित होते हैं। आज के अंबेडकर संदेश को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 418 से 420 तक। अब बिना विलंब के हम आपके समक्ष बाबा साहब का स्पीच रख रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, बहनों और भाइयों, पाप अगर ब्राह्मणों को दान देने से और गंगा नहाने से धुल जाता हो तो एक मनुष्य के मन में दूसरे मनुष्य के बारे में सहानुभूति बिल्कुल नहीं बचेगी, एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं करेगा। ऐसे हालात में कानून की ज़रूरत ही क्या है और सरकार का भी कोई महत्व नहीं बचेगा, लेकिन इसे स्वीकारने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, जब मैं मंत्री था तब एक बार हरिद्वार गया था। मंत्री था इसलिए मुझे वहाँ ऐसा एक छोटा सा मंदिर दिखाया गया जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। उसे हर की पौड़ी कहते हैं। वहाँ के पानी में मनुष्य की हड्डियाँ और अन्य सभी गंदी वस्तुएं इकट्ठा हुई थी। कोई नाला भी उससे साफ अधिक होगा ऐसा लग रहा था। ऐसी उस हर की पौड़ी में हर महिला पुरुष नहा रहे थे और उस पानी में मृतक की अस्थियां डालने से वह स्वर्ग जाएगा और उस पानी में उसके सगे संबंधियों के नहाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। जैसी मूर्ख श्रद्धा क्यों प्रचलित होगी, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि इन सभी बातों के बारे में सोचा जरूर जाना चाहिए। बस आगे कहते हैं, सोना कसौटी पर खरा उतरे बगैर कोई उसे खरीदता नहीं। धर्म भी मानव के लिए उपयोगी है अथवा नहीं, इस कसौटी पर कसा जाना चाहिए। जब तक धर्म की ऐसी परीक्षा नहीं होती तब तक वह स्वीकार्य नहीं होता। हमारे पुरखे अशिक्षित थे, इसलिए ब्राह्मणों के हर शब्द पर उन्होंने भोलेपन से विश्वास किया। अब जमाना बदल गया है। अब आपको अच्छी तरह सोच विचार के बाद ही धर्म स्वीकार करना चाहिए। हिंदू और बौद्ध धर्म में महान अंतर है। मैं वह सब आपको समझा देता हूँ। बाबा साहब यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म में क्या महान अंतर है ये समझाने की बात कर रहे हैं मेरे साथियों। साथ ही साथ आज का अंबेडकर संदेश इस महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुँचेगा कि भारत में बौद्ध धर्म क्यों लुप्त हो गया और बावजूद इसके मुसलमानों ने यहाँ पर आक्रमण किया बौद्ध धर्म पर भी और हिंदुओं पर भी, लेकिन हिंदू धर्म बचा रहा, बौद्ध धर्म क्यों समाप्त हो गया ये भी आज जानेंगे। बाबा साहब कहते हैं, मैं आप सबको ये समझा देता हूँ। मिलिंद राजा द्वारा भिक्षु आचार्य नागसेन के साथ की गई चर्चा प्रश्न उत्तर रूप में मिलिंद पन्ह ग्रंथ में दी गई है। इस अवसर पर मुझे उसकी याद आ रही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म समाप्त क्यों हुआ। ऐसा ही एक सवाल मिलिंद राजा ने भिक्षु नागसेन से पूछा था। मिलिंद राजा ने कहा, धर्म का ह्रास क्यों होता है। तब आचार्य नागसेन ने जवाब दिया था कि धर्म के ह्रास के 3 कारण हैं, यानी कि कोई भी धर्म लुप्त होता है तो उसके 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। वो 3 कारण क्या हैं ये आपको भी जान लेना चाहिए। पहला कारण, जो धर्म तात्कालिक होता है, यानी कि वर्तमान समय के लिए तो उपयुक्त है लेकिन भविष्य के लिए नहीं है। समसामयिक मतलब सामयिक होता है, वह समाप्त हो जाता है। जब तक लोगों के मन पर छाया रहता है तभी तक वह जिंदा होता है। दूसरा, धर्म उपदेशक अगर विद्वान नहीं हो, धर्म उपदेशक अगर विद्वान नहीं है
और चर्चा के समय अगर वे अपने धर्म बेहतर ढंग से प्रतिपादन कर सफल नहीं हो सके तो धर्म का लोप हो जाता है। यानी कि धर्म उपदेशक का विद्वान होना बहुत ज़रूरी है। जब आम आदमी सच्चे धर्म पर निर्भर नहीं रहता, केवल नकल करता है, तब धर्म का लोप हो जाता है, क्योंकि नकल कभी चिरंतन नहीं हो सकती। भारत से बौद्ध धर्म के लोप होने के जो कारण है उनसे इन कारणों का सीधा संबंध नहीं है। मैं इस बारे में किसी के साथ भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। 3 कारणों को बताने के बाद बाबा साहब ने यहाँ बताया कि भारत में जो बौद्ध धर्म का लोप हुआ, इन 3 कारणों से अलग कारण है। वो अलग कारण क्या है ये भी जान लीजिए। बाबा साहब कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के अखिल मानवों के कल्याण के लिए बौद्ध धर्म ही हमेशा के लिए रहेगा। मुसलमानों ने इस देश पर आक्रमण कर बौद्ध विहारों को ध्वस्त किया, बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा। मूर्तियां तोड़ने के कारण उन्हें बुत सिकन यानी कि मूर्तियां तोड़ने वाला कहा जाता है। इसमें से बुत शब्द मूर्ति के लिए है। ये शब्द मूल बुद्ध शब्द का विकृत यानी कि अपभ्रंश रूप है। जो बुद्ध शब्द यूज किया गया बुद्ध शब्द से लिया गया, बुद्ध शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। बाबा साहब कहते हैं मुसलमानों के बौद्ध धर्म पर आक्रमणों के बारे में मैं एक किताब लिख रहा हूँ। किसी ज़माने में पूरा अफगानिस्तान बौद्ध देश था। आक्रमणकारी मुसलमानों को वहाँ कुछ लोग पीत वस्त्र धारण कर यहाँ से वहाँ जाते हुए दिखाई दिए। मुसलमान उपसेनापति ने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकारने का संदेश भेजा लेकिन भिक्षुओं ने वैसा करने से इनकार कर दिया। एक दिन यह उपसेनापति जंगल से गुजर रहा था, तब उसे वहाँ के पेड़ पर इंसानों के मुंड लटकते दिखाई दिए। उसे आश्चर्य लगा। करीब 700 भिक्षुओं का कत्ल करके उनके मुंड वहाँ के पेड़ों पर लटकाए हुए थे। ये देखकर अपने आदेश का गलत ढंग से पालन किए जाने का एहसास उसे हुआ और उसे बहुत दुख हुआ। तब तक अपनी जान और धर्म को बचाने के लिए सभी भिक्षु आगे चीन, तिब्बत और अन्य देशों में भाग गए। वही भिक्षु आगे जापान भी पहुँचे। मुसलमानों ने बौद्ध और हिंदू धर्म पर आक्रमण किया था। मुसलमानों ने बौद्ध धर्म पर और हिंदू धर्म पर आक्रमण किया था, ये सच बात है। उन्होंने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के मंदिर ध्वस्त किए। हालांकि बौद्ध धर्म का जितना संबंध है उस बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि कई भिक्षुओं का कत्ल होने के बाद बचे हुए भिक्षुओं द्वारा दूसरे देशों में पलायन करने के कारण बौद्ध अनुयायी अंधकार में टटोल रहे थे। क्योंकि भिक्षु पैदाइशी भिक्षु नहीं होते, उन्हें तैयार किया जाता है, उन पर कई तरह के संस्कार किए जाते हैं। ऐसे भिक्षु मुस्लिम आक्रमणों के बाद देश में बचे नहीं थे। हर तरह के संकट से होकर भिक्षुओं को गुजरना पड़ता है। कैसे भिक्षु कोई तैयार होता है, सम्मानित साथियों, ये भी आपको जान ही लेना चाहिए। भिक्षुओं की शिक्षा के अलग अलग पायदान होते हैं। 18 वर्ष के छात्र को ज्येष्ठ भिक्षु के पास उच्च विद्यार्जन के लिए भेजा जाता था। वहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई करने के बाद उम्र के 25वें साल वो श्रामणेर की बनने की योग्यता हासिल करता था। श्रामणेर आगे 5 सालों तक कठिन जीवन बिताने के बाद उसकी भिक्षु के रूप में उपसंपदा की जाती थी। यानी कि 25 वर्ष की उम्र तक अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद, अच्छा आचरण करने में कामयाब होने के बाद ही कोई भिक्षु बन सकता था। ब्राह्मण पुरोहितों के लिए ऐसी कोई कसौटियाँ नहीं थी। ब्राह्मण के घर पैदा होने भर से वह पुरोहित बन जाता था। उस पर विद्या अध्ययन, अच्छा बर्ताव या अन्य किसी तरह की कोई शर्त नहीं थी। इसलिए ब्राह्मण धर्म पर भले हमला हुआ हो, उनके मंदिर नष्ट किए गए हों, तब भी ब्राह्मण जन्म लेते रहे और ब्राह्मण धर्म के कहलाते रहे। भिक्षुओं का अस्तित्व न रहने के कारण आम लोग ऐसे ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे। ब्राह्मणों को खुला मैदान मिला, वे अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। ईश्वर क्या है? गरीब लोगों को लूटकर धर्म के नाम पर जो लूटने वाले थे, उन्होंने ही ईश्वर का डर पैदा किया। इस सभा में महिलाएं भी उपस्थित हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने चेहरे पल्लू से ढके रखना अच्छी बात नहीं है। निर्भयता से जीवन जीना सीखें। अस्पृश्य महिलाओं में सुधार के बगैर अस्पृश्य समाज में पूरी तरह सुधार संभव नहीं है। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए। बौद्ध भिक्षु कैसे बनते हैं, ये आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ
दुनिया को कौन सा धर्म कल्याण करेगा और बुत शिकन यानी मूर्तियां तोड़ने वाला किसे कहा जाता है। तो सम्मानित साथी, ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब जरूर दीजिएगा। कौन सा देश कभी किसी ज़माने में बौद्धिस्ट कंट्री हुआ करता था, ये भी आप बता सकते हैं। कई ऐसे प्रश्न हैं जो हम आपके समक्ष रख सकते हैं। कोई भी धर्म के लोप होने का मुख्य 3 कारण कौन से हैं, इस प्रश्न का जवाब भी आप दे सकते हैं। आप इस प्रश्न का भी जवाब यहाँ दे सकते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के लोप होने का क्या कारण है। इन कई प्रश्नों पर आप चिंतन कीजिए और किसी एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। हमें एक ही जवाब चाहिए, उसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हमेशा हम आपके जवाब को लाइक करते हैं और निश्चित तौर पर हमारी प्रेरणा का कारण जो बनता है वो आपका कमेंट सेक्शन में दिया गया जवाब ही होता है। हमारे जो दर्शक हैं, अम्बेडकर संदेश के दर्शक हैं, उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज का अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए थे। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलन कर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में इस अनुरोध के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। आप सभी को सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।